पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समझिए और मैं विकास सिंह आपके साथ। खेल समझिए में इन 6 प्रश्नों में छुपा हुआ है मोदी मैजिक। तेजस्वी चूके, आंख बंद और डब्बा गायब। आखिरकार क्या है अब इसमें और कौन से हैं वो 6 प्रश्न जिसमें मोदी मैजिक जो है वो छुपा हुआ है। और आखिरकार तेजस्वी अगर चूकते हैं, आंख बंद होती है तो किस तरीके से डब्बा गायब हो जाएगी। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बाबा से 6 प्रश्नों का जवाब मांगेंगे कि आखिरकार कौन से वो 6 प्रश्न और उसके क्या कुछ जवाब हैं जिससे तेजस्वी यादव के चूकने से डब्बा गायब हो सकता है। बाबा, पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रामनवमी की सभी को हार्दिक बधाई। मोदी मैजिक में आखिरकार कौन सा वो काट है जो नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मोदी मैजिक जब से ये नाम दिया गया है तब से कई सारी ऐसी चीज़ें सामने नज़र आने लगी है। मोदी मैजिक में आपने देखा होगा कि 4 सीटों पे पहले चरण में हम बिहार की बात कर रहे हैं, और 4 सीटों पे बिहार के पहले चरण का चुनाव होना है। और उस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई बार आकर के डेरा डाला जी। एक सीट पर 2-2 बार प्रचार किया। बगल में औरंगाबाद है, बिल्कुल वहाँ आए, बिल्कुल। उसके उसके बगल में गया आए अंतिम समय में, और आकर के वहाँ चुनाव प्रचार किया है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पूर्णिया में भी उन्होंने कोशिश की है, और पूर्णिया में वो उंगली डाल करके चेक करने गए थे कि तापमान किधर जा रहा है, पप्पू यादव की तरफ जा रहा है या फिर हमारे तरफ आ रहा है। लड़ाई किसके साथ है, आरजेडी के साथ है या फिर पप्पू यादव के साथ है। उस लड़ाई में अगर आरजेडी जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी की हार होगी, यानी कि उनको पप्पू यादव से इत्तेफाक है, पप्पू यादव से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आरजेडी नहीं जीतना चाहिए। एक तो यहाँ ये है, और यहाँ उनके मैजिक का सबसे बड़ा चीज है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जो नरेंद्र मोदी लेकर के आते हैं। नरेंद्र मोदी में एक अलग तरह का एक आभा जो कहते हैं ना, लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने का है। इसलिए आप देखे हुए हैं कि उनके भीड़ में, उनके सभा में अक्सर आपने मोदी मोदी का नारा सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का बहुत कम ही क्रेज देखने को मिलता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के इस तरह का क्रेज हुआ करता था। मुझे याद आता है कि पिताजी इसे जब जाते थे भाषण सुनने के लिए, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो कंधे पर बिठा करके मुझे दिखाते थे कि ये देखिए इंदिरा गांधी हैं, ये देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और इन लोगों के भाषण को सुनने में बड़ा आनंद आता था। बहुत बच्चे थे हम लोग, लेकिन बच्चा होने के बाद भी वो समय हम बता रहे हैं जब 70 के दशक का चल रहा था सब कुछ, हम उस समय की बात कर रहे हैं। और तब से लेकर अब तक लोकतंत्र में बहुत कुछ बदलाव हुआ, राजनीति बहुत बदली, और मोदी मैजिक एक शब्द आया जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि कोई भी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप किसी भी 40 उम्मीदवारों से पूछ लीजिए तो उनका सीधा कहना है कि हमको मोदी जी का सर पर हाथ है और हम मोदी के इसलिए मोदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बाबा, काट नहीं समझ में आ रहा है ना इन तमाम। पहला सवाल में ही मोदी का आखिर का काट क्या है? मोदी का काट अगर होता तो आपको इतना देर करने की जरूरत कहाँ थी? अगर मोदी का काट ही होता तो फिर मोदी मैजिक का नाम क्या था? कोशिश तो बहुत लोग किए, क्या मोदी के विरोध में कोई चेहरा खड़ा कर सके? नहीं। दैट मीन्स कि काट नहीं है। सिंपल सी बात है। तो क्या दूसरा सवाल है अगर हमारा बाबा, क्या सत्ता की होड़ में जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाएगी? बिल्कुल गायब हो जाएंगे। हमने कल ही खबर किया था और कई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने बताया भी था। बिल्कुल। आपको याद होगा कि मुद्दे जो हैं, मूल मुद्दे जो हैं आम जनता के, वो कहीं ना कहीं गौन होते जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष में कुछ ऐसे दल हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि रोजगार हम देंगे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम अग्निवीर योजना बंद करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट से गरीबों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर साल हम 1 लाख रुपया देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने बताया, लेकिन ये परमानेंट समस्या का समाधान नहीं ना है। बिल्कुल। परमानेंट समस्या का समाधान ये भी नहीं है कि आप राष्ट्रवाद वाली गोली चूसते रहें, हिंदुत्व वाली गोली चूस लें, उसके बाद राष्ट्रभक्ति में सारा चीज भूल जाए। ये ऐसा नहीं होता है। आपको राष्ट्रभक्ति करने के साथ साथ अपने परिवार को भी चलाना है।
लेकिन यहाँ मुद्दे पूरी तरह से गौण इसलिए हम बता रहे हैं कि महंगाई की बात करें तो मात्र 21% लोग जो हैं, चाहे जिस उम्र के हों, जिस उम्र वर्ग के हों, 21 से 27% लोगों को लगता है कि महंगाई है जी, यानी कि 1/4 है। इसके अलावा बेरोजगारी की बात करें तो 13% से लेकर के 6% लोगों को लगता है, हम हर उम्र की बात कर रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी है, बिल्कुल, जो कि मेन मुद्दा है, बिल्कुल, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। राष्ट्रवाद की बात करने आए तो 15% से लेकर 21% लोगों को राष्ट्रवाद चाहिए जी, और उस नाव पर सवार हैं। तो दैट मीन्स कि मुद्दा क्या है। भ्रष्टाचार की बात करें तो 7%, 8% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार है। उसके अलावा विकास की बात करें तो 18% लोगों को लगता है कि विकास होना चाहिए जी, इसके अलावा हिंदुत्व की बात करें तो यह आंकड़ा और ऊपर भाग जाता है। 21% से लेकर के 16% तक हर उम्र वर्ग के लोगों को लगता है कि नहीं, हिंदुत्व के सहारे ही ये देश चल सकता है। सनातन की बात हो रही है और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है 80/20, 80:20, यानी 80% हिंदू और 20% मुस्लिम सहित अन्य वर्ग। दैट मीन्स कि मुद्दा जो मेन मुद्दा है आपका, आपकी बेरोजगारी, अगर आपको मिल गया रहता अभी बैंक में नौकरी तो आप थोड़े पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन यहाँ नौकरियों की कमी है। दैट मीन्स कि जो आम आदमी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौन हो गया है और ये मुद्दे हावी हो गए। ऐसे में बाबा तीसरा सवाल और सबसे अहम सवाल होता है कि ऐसे में किसने जनता का जो नब्ज है उसे पकड़ के रखा है, कौन सी पार्टी है? डॉक्टर के यहाँ आप जाइए, ठीक है, और आपका नस चीर दे, आप कहे कि हम जा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? चिल्लाइए नहीं कीजिएगा, अरे बाप रे बाप, जल्दी इसको बंद कीजिए हुजूर, जो कहिए हम दे देंगे। बिल्कुल, वही नब्ज जो है ना, वही इंजेक्शन जो है नरेंद्र मोदी ने दे दिया है लोगों को। तो निश्चित रूप से हिंदुत्व वाली गोली चुसा दिया जी। धारा 370 की बात कीजिए, 35A की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कीजिए, 4000 वर्ष, 400 साल वर्ष, 4 करोड़ वर्ष कह लीजिए, जितना वर्ष भी कह लीजिए। अब नीतीश जी जैसा अगर हम भूले नहीं है भाई, 400 साल पुराना जो है एक जो लोगों का डिमांड था, संघर्ष चल रहा था, रामलला स्थापित हुए। रामनवमी के दिन हम जब एपिसोड कर रहे थे तब भी हम लोगों को याद था कि रामनवमी है भाई, तो रामलला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ का आरती जो है वो अपने लैपटॉप पे देख रहे थे या शायद आईपैड पे देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता का नब्ज पकड़ने में एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव ने नौकरी देकर के नब्ज पकड़ा है युवाओं का, तो दूसरी तरफ आप ये बात समझ लीजिए कि हिंदुत्व वाली गोली चुसा करके और सनातन की बात कह करके देश के अधिकांश जनता का नब्ज जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया है। हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने नब्ज पकड़ लिया है और इसके वो माहिर खिलाड़ी माने, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लोकतंत्र के डॉक्टर जो है ना, जैसे हमारे डॉक्टर साहब है ना, पॉलिटिकल डॉक्टर हमारे जो है ना, संपादक नमन मिश्रा जी, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जो हैं वो डॉक्टर हैं, लोकतांत्रिक डॉक्टर हैं। वो लोकतंत्र में क्या कैसे हासिल करना है वो नब्ज पकड़ लेते हैं, उनके पास सब गोली है। जरूरत के हिसाब से कोई गोली चुसाते हैं। जैसे आपको याद होगा 2014 में गोली चुसाए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, मिला कि नहीं मिला? 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, मिला कि नहीं मिला? भ्रष्टाचार इस देश में व्याप्त है, जितने लोगों ने अब तक शासन किया है इन 60 वर्षों में, सभी जेल में बंद होंगे, कितने लोग बंद हुए? ये सारी बातें कहीं ना कहीं समय के हिसाब से बदला है नरेंद्र मोदी ने और इन चीजों का प्रयोग भी किया है अपने फायदे के लिए। तो निश्चित रूप से युद्ध और प्यार में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है। ऐसे में बाबा चौथा सवाल, एक और भी सवाल है, क्या राम मंदिर के जो समर्थन है और विरोधी हैं वो चुनाव के बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि लगातार विरोध भी राम मंदिर को लेकर सामने आ रहा था। देखिए, चुनाव में 2 धाराएं हैं जी। एक धारा है सेकुलर जी, जो खुद को कहता है कि भैया हम सब कुछ बराबर है जी। इस देश के संविधान में ही है सर्वधर्म समभाव की बात। जी, सबको अपने अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने पूजा अनुष्ठान पर्व त्योहार मनाने में पूरी छूट है। ईद मनाया गया, कहाँ कोई विरोध हुआ? किसी ने विरोध किया? हम लोग भी सेवई खाए, हमारे यहाँ अब्बास जो थे उनके यहाँ। जी, जी। तो ये कहाँ इस चीज़ों से मतलब है? लेकिन चुनाव में वोट के लिए निश्चित रूप से राम मंदिर का प्रयोग एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं राम मंदिर को लेकर के विरोध तो नहीं कर रही है,
लेकिन उससे दूरी बना करके रख रहे हैं। जी। अब आप जीतन राम मांझी का बात कर लीजिए, रामायण और राम को लेकर के काल्पनिक कहा करते थे, अब उनकी कल्पना से ऊपर निकल गए हैं, अब वही उनके आराध्य बन गए हैं, अब उन्हीं का नाम लेकर के, सहारा लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और आपको याद होगा कि नॉमिनेशन से पहले जाकर के रामलला का दर्शन करके आए हैं। निश्चित रूप से चुनाव खत्म होने दीजिए, ये जितने भी सेकुलर लोग हैं ये बारी बारी करके, आपने मीसा भारती का सुना, जी। हम लोग सब जाएंगे, सब जाएंगे। कोई रोक देगा क्या हमको? बिल्कुल। अरे भाई कहाँ कोई रोक रहा है, बुलाने पर नहीं जाइएगा, अपने मन से जाइएगा। न्योता भी भेजा गया था। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जी। एक चुनावी जो माहौल चल रहा है उसमें 19% 18% जो मुस्लिम आबादी है उसको छलने, ठगने, लुभाने, उसके साथ खड़ा होने का झूठा दम्भ भरने, अगर ऐसा होता तो मुस्लिम समाज के लोग अभी भी उस टायर दुकान में अपने बच्चे को नहीं खड़ा करते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता हूँ मेरे ही बगल में जी। एक समीम भाई हैं, जी। उनका बेटा पढ़ लिख करके और सही नौकरी नहीं मिलने के कारण आज भी टायर बनाता है, अमीर। मेरी अक्सर बात होती है और उसको जब भी ज़रूरत होता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम करा करके सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और मुस्लिम समाज के बड़े नेता जो हैं वो देख लीजिएगा और बड़े होते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं। इस दूरियों को पाटने में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सफल होती है, कितना सक्षम होती है, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो योजनाएं बन रही हैं वो योजना हर किसी तक पहुंच रही है। महिलाएं काफ़ी खुश हैं मुस्लिम समाज की, बिल्कुल। उनके लिए 3 तलाक वाला जो सबसे अहम मुद्दा था उसको खत्म कराया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं और इसको वोट से आगे, अब राम मंदिर की बात आप कर लीजिए, तो ये सभी लोग जरूरत पड़ने पर कभी जनेऊ पहन लेते हैं और जनेऊ खोल के, कुर्ता खोल के जनेऊ दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी ने छाती चीर करके दिखाते थे कि राम बसते हैं, दिल में बसते हैं, तो वैसे ही जनेऊ खोल के दिखाने का क्या जरूरत है? हम एक से एक बात हुई। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखा है। मैंने देखा है कि कभी टिक्की और टीका करके आप छुप के चलते थे। हम जब से होश संभाले हैं तब से टीका भी करते हैं, टीक भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। बिल्कुल। और सब लोगों के सामने इसी तरह हम जाते हैं। कुछ लोग इसको लेकर के हो सकता है हमारे विरोध करते हों, कुछ लोगों को लगता होगा अरे ये पत्रकार नहीं, ये तो फलानमा है, टकनमा है। ये आप कह लीजिए ना भैया, ये मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हम करते हैं जी। तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वोट के लिए जिस तरह से राम और राम के नहीं है, राम के हैं, ये किया जा रहा है, ये कहीं से बिल्कुल। बाबा, 5वां सवाल उठता है कि क्या चुनाव में मोदी लाओ और मोदी हटाओ पर टिका हुआ है इस बार का चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं जी। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार को जी इंडिया गठबंधन छोड़कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पूरे एजेंडे में नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, उसके आइडियोलॉजी से है, उसके काम करने के तरीका से है। बाकी के लोगों को मोदी से एलर्जी है, भाजपा से एलर्जी नहीं है, सरकार से एलर्जी नहीं है, मोदी से एलर्जी है कि मोदी ने गलत किया है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि सिर्फ मोदी को हटाने का ये चुनाव चल रहा है, वरना मुद्दों की बात होती। बिल्कुल। मुद्दे की बात कौन है? नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने परिवारवाद पर कुछ भी नहीं बोला। आप पिछले 5-6 दिनों से लगातार सुन रहे होंगे जी। तेजस्वी यादव परिवारवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वही तेजस्वी यादव जब नवादा में जाते हैं और उन्हीं के पार्टी के बागी उम्मीदवार विनोद यादव जी जब बगावत करके आप देखते हैं कि पार्टी के भीतर कोई संविधान नहीं है, बिल्कुल, किसी को बुला करके टिकट दे दिया जाता है, जो कार्यकर्ता झोला ढो रहा है उसको झोले ढोने के लिए कहा जाता है, जहां कोई यादव ऊपर बढ़ता है तो उसको डप से नीचे कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि पार्टी के भीतर उनके भी विरोध चल रहा है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि क्या एक के परिवार को सब कुछ दे दें, अब इससे आगे हम नहीं कहेंगे, इससे आगे वो जनता कहे जो परिवारवाद पर सुनना चाहती है नरेंद्र मोदी का कुछ और। क्या सुनना चाहते हैं तेजस्वी यादव हम नहीं जानते। बाबा, 6वां सवाल रहेगा और ये आखिरी सवाल है, क्या सनातन विरोधी है एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा,
क्या सनातन विरोधी हैं इंडिया गठबंधन जो नई नवेली बनी है, क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है इन पर? हमने लगभग उन सारी बातों को बता दिया है। सनातन का विरोध जी जरूरी नहीं है कि आप बोल करके करें। आपके घर हम आए और आप हमारा इस्तकबाल नहीं करें, मान सम्मान नहीं करें, ये नहीं कहें कि आइए आइए बैठिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा आना। सिंपल सी बात है कि जब सनातन की बात होती है तो बिना सनातन के ये दुनिया नहीं चलती है। जी सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ सनातन है। हाँ, हिंदुस्तान में जो वेद ग्रंथ उपनिषद जितने लिखे गए हैं उसकी चीज़ें वास्तव में सही हैं। जी समय समय पर वो सारा सब कुछ नजर आता है। बिल्कुल। हमारे वेद उपनिषद जिस तरह से आप गणना करते जी। हैं तिथि की, जी। उस तिथि के हिसाब से आप देखते हैं दिन होता है, रात होता है, चांद छोटा होता है, बड़ा होता है, पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता जी। है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जी तो फिर इस सनातन से हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नाराजगी है? मैं नरेंद्र मोदी की एक बात आपको बता दूं कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद जी बहुत समय तक उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आता हूं जहां सपेरे सांप का खेल दिखाते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि हम अभी भी एंशिएंट हैं और अब ये देश धीरे धीरे बदल रहा है, देश के युवा बदल रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन विरोधी इंडिया गठबंधन को कहना भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू किया है। और इसलिए वो कहते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो जितने भी ये लोग हैं मोदी विरोधी टुकड़ी के लोग, टुकड़े टुकड़े उसमें से ये टुकड़े टुकड़े गैंग हम थोड़े कहते हैं, उन्हें मोदी जी कहते हैं ना। अब मोदी जी जो कह लें, मोदी जी का काम है बीजेपी की पूरी टीम वो, कह रही मोदी जी का जो काम है वो अपना करें। जी। हमारा काम यही है कि सनातन विरोधी का जहाँ शब्द की बात आती है जी। वहाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के दर्शाया जाता जी। है। जैसे मोदी का मंदिर में जाना लोगों को पसंद नहीं है, बिल्कुल। पालथी मार करके बैठना पसंद नहीं है, बिल्कुल। पूजा करना लोगों को पसंद नहीं है, राम मंदिर के लिए उनको विशेष रूप से उसमें समय देना पसंद नहीं है। लेकिन व्यवसायिक रूप से जिस तरह से आप और बातों को छोड़ दीजिए, जी सनातन के नाम पर ही हो, राम के नाम पर ही हो, लेकिन आज अयोध्या के लोग और उसके कम से कम 10-20 जिले बदल चुके हैं। जी वहाँ व्यवसाय इतना तेजी से फल फूल रहा है कि जिसकी अपेक्षा लोगों ने नहीं किया है। तो ये भी एक रास्ता है लोगों को रोजगार देने का। आप बनारस चल जाइए, बनारस की सूरत बदल गई है। मैं जाता हूँ तो वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है उसमें पूरी तरह से उसको नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव को लेकर के चीज़ें सामने आती हैं जी और ये बातें पक्ष और विपक्ष दोनों समय समय प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बाबा आपको समझा रहे थे कि 6 प्रश्नों में किस तरीके से जो सच्चाई है इस बार की चुनाव की वो छुपा हुआ है, और इस मोदी मैजिक में अगर तेजस्वी यादव चूकते हैं, आंख बंद होती है, तो तेजस्वी यादव के सामने से डब्बा कैसे गायब हो सकता है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दीजिएगा इसी खबर के साथ इजाजत, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।